Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that all the substances listed below are the fertilizer that contribute nitrogen to the soil. Which of these is the richest source of nitrogen on a mass percentage basis? मतलब कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन कौन दे रहा है, हमें ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले अपन मास परसेंटेज निकाल लेते हैं सभी का। यूरिया दे रखा है हमें NH2 CONH2। इसका टोटल मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे है अपने पास 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 4 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, एक कार्बन का 12 एंड एक ऑक्सीजन का 16। तो ये देखो 28 आ जाएगा, ये 4, ये 12 एंड ये आ जाएगा बेटा 16, है ना। तो ये 60 टोटल इसका मोलर मास आ चुका है, ठीक है। 60 में से नाइट्रोजन कितना है बेटा, नाइट्रोजन है 28, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से। 20 से कट कर देते हैं, ये 3 टाइम हो जाएगा, ये अपने पास होगा 5 टाइम। तो आ गया बेटा 28 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 3। इतना परसेंटेज नाइट्रोजन का है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन में क्या पता आगे अपने पास अपने को कंपैरिजन करनी है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी ही मिल जाए हमें। आगे दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4NO2। यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो इसी टेक्निक से निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया आपको। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 14। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो क्या आ जाएगा 32। यानी कि 28 और 4 हो जाएगा 32, 32 और 32 कितना हो गया 64। टोटल इसका मास 64 है, उसमें से नाइट्रोजन कितना है 28, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है। अब वैसे देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है ना, ठीक है, कंपैरिजन तो हो रही है। इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, इतना परसेंटेज आ गया है, ठीक है। इसको इतना परसेंटेज रहने देते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं। NO है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है इसको। इसमें देखो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का आ जाएगा अपने पास 16, तो ये आ जाएगा 30। उसमें से नाइट्रोजन है 14 अपॉन आ गया अपने पास 30 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये इतना परसेंटेज नाइट्रोजन का आ चुका है। डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन अमोनिया है NH3। NH3 में देखो नाइट्रोजन का आ जाएगा 14, हाइड्रोजन का 3, तो ये आ जाएगा 17। उसमें से 14 अपने पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नीचे आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन का, सॉरी, नाइट्रोजन का 14 है, अमोनिया टोटल कितना है बेटा 17, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100, ठीक है। तो ये आ गया, इसका भी परसेंटेज हमने ये मान लिया है ना। अब देखो एक चीज सोचो यहाँ पे, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? एग्जाम में इसी तरह की टेक्निक अपने को यूज करनी होगी, ठीक है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो आ जाता है 28 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना, अपॉन नीचे आ जाएगा 30 और ये परसेंटेज बन गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये परसेंटेज बन गया। यहाँ भी देखो 28 आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी कितना आ रहा है 28। अब अलग क्या चीज आ रही है, देखो 5/3। यहाँ क्या आ रहा है 100/3, है ना। यहाँ क्या आ रहा है 100/17, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 100/64। तो एक चीज अलग आ रही है, देखो 100 100 100 सभी में आ रहा है, इसको भी अपन 100 ही रहने देते हैं, जैसे मैंने कट कर दिया था, लेकिन 100 रहने देते हैं। 28 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या रहने देते हैं 60, है ना, ठीक है। 60 था और ये आ गया परसेंटेज। तो देखो 28 मल्टीप्लाई 100, 28 मल्टीप्लाई 100, 28 मल्टीप्लाई 100, ये तो न्यूमरेटर में सेम है। अब जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन क्या आएगी अपने पास, उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो छोटी आएगी। क्या ये बात मानते हो? फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो छोटी आएगी, है ना। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है अपने पास ये 64 वाले का, है ना, ठीक है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी, फिर 60 वाले का बड़ा है तो ये और ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी इससे, फिर 30 है और 17 है। तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी अपने पास, सबसे बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो अपने पास क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। किसकी बड़ी हो गई, अमोनिया वाले में, क्योंकि इसमें देखो 28 मल्टीप्लाई 100 न्यूमरेटर तो सभी में आ रहा है, इसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो सबसे छोटा है इन सभी में। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होने से इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सबसे बड़ी आएगी। हमें फ्रैक्शन को सोल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। इसका मतलब मास परसेंटेज के बेसिस पे
अमोनिया में नाइट्रोजन का जो मास परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा आएगा इन चारों ऑप्शन के रिगार्डिंग यदि देखा जाए तो। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।